तनिष्क जदवाल ने सवाल किया, सर 8 साल के बच्चे को बोलने सुनने समझने में दिक्कत है, बाई बर्थ नॉर्मल स्कूल में जाता है, सेकंड में है, छोटी चीजें तो कर लेता है, 2-3 लाइनों के क्वेश्चन नहीं कर पाता, सिलेबस कॉपी बहुत कुछ अच्छे से मेंटेन कर लेता है, नो राइटिंग इशू। इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग भी अगर आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट सेक्शन में सवाल लिख दीजिए, ताकि आपको सवाल का जवाब घर बैठे मिल जाए और किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। अननेसेसरली जाएंगे वहाँ पर स्लिप कटेगा। छोटी छोटी चीज़ें तो ऐसे भी पूछी जा सकती है। दूसरे और भी कई सारे सवाल हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करना चाहते हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। अगला सवाल है बीडी शॉर्ट्स का। सर मेरा बॉय अपनी ज़रूरियात हमारे हाथ खींच कर ले जाता है, जैसे उसको बाहर जाना, पानी पीना, खाना खाना, वो हमारा हाथ पकड़ता है, कभी वो खुद भी खाना खा लेता है, सीढ़ी या कभी सपोर्ट के साथ चलता है, वो हमें पहचानता नहीं, पापा बा जैसा वर्ड खुद निकाल लेता है, लेकिन बातचीत नहीं करता, खेलने में इंटरेस्ट नहीं लेता, वस्तु की आवाज़ पर ध्यान देता है, क्या है सर? चलो जी, सबसे पहले ये 2 सवाल लेते हैं। तनिष्क जदवाल का सवाल लेते हैं। 8 साल का बच्चा है, बोलने सुनने समझने में प्रॉब्लम है। देखिए, ऐसे मुझे भी बोलने सुनने और समझने में प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले बच्चे का स्टेटस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका हियरिंग का क्या स्टेटस है, क्योंकि आपने सुनना वर्ड इसमें लिखा है, वो सुनता नहीं है, अटेंशन नहीं देता। 2 तरह की चीज़ें होती है, एक होता है हियरिंग, दूसरा होता है लिसनिंग। यानी सुनाई दे रहा है, जब वो किसी फेवरेट म्यूजिक उसका कुछ चला हो, कुछ भी हो, तो भाग करके उसकी तरफ जाता है, लेकिन जब आप उसे बुलाना चाहते हैं तो वो नहीं सुनता। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स भेजिए, उसके कुछ वीडियोस दिखाइए, ताकि उसको प्रॉपरली डायग्नोस किया जा सके और आपको भी एक सवाल का जवाब प्रॉपर तरीके से दिया जा सके, क्योंकि यहाँ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और 8 साल का ऑलरेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा फास्ट एक्शन लेकर के चीज़ों को कवर भी करना होगा। बीडी शॉर्ट्स का सवाल है, ज़रूरियात हमारा हाथ खींच करके ले जाता है। यहाँ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपने बच्चे की उम्र नहीं लिखी है, उसकी उम्र क्या है और उसका डेवलपमेंट कितना हो चुका है, उसका कोई डायग्नोसिस बना है कि नहीं बना है। तो ये दोनों ही सवाल और कमेंट्स थोड़े से अधूरे लग रहे हैं। इसको कंप्लीट कीजिए, फिर बात करते हैं, या फिर कॉल कीजिए 8168790299 पे, जिससे कि हम आगे इसके बारे में मैनेज कर सकें। शकील उद्दीन का मैसेज है, सर वर्चुअल ऑटिज्म में फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल भी डेवलप नहीं होते क्या, और क्यों नहीं डेवलप होते? इस पर डिटेल में वीडियो बनाए, जरूर अगला वीडियो आपको इसी पर मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि ये पूरा वीडियो जो है इस चीज पे चला जाएगा। मैं चाहता हूं आपके मैक्सिमम सवालात यहाँ पे कवर हो जाए। नीतू कुमारी पूछे, पूरा चार्ज कितना है ट्रीटमेंट का विद कंसल्टेशन? कंसल्टेशन फीस 1000 रुपीज है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का प्रॉब्लम कितना है, उसको कितना सेशन देना होगा, कितना टाइम लगेगा, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहले एक बार कंसल्टेशन पार्ट को कंप्लीट करें, ताकि आगे की चीजें आपके साथ डिस्कस की जा सके। घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, हुसैन नकवी का सवाल है। पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेकर के और उनको प्रैक्टिस करके आप अपने बच्चे को बड़े आराम से घर पे ठीक कर सकते हैं। उर्वशी रोलन का सवाल है, हेलो सर मेरा बच्चा 4 इयर्स का, उसकी स्पीच नहीं है और वर्ड भी नहीं है, ओटी चल रहा है बट इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, हाइपर भी बहुत ज्यादा है, क्या करूं? अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं लग रही है तो एक बार कंसल्ट जरूर करें, अपने बच्चे के वीडियोस दिखाएं, ताकि उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना करके, क्योंकि 4 साल का ऑलरेडी हो चुका है। जब 4 साल का और 8 साल का बच्चा आप डिस्कस करते हैं, थोड़ा दुख होता है कि चीजें टाइम से मैनेज होनी चाहिए थी, और कई सारे पेरेंट्स तो टाइम से भी करते हैं, उसके बावजूद भी फंस जाते हैं। चलिए अगले कमेंट पे चलते हैं। अर्शिया अंजुम, ये ऑलरेडी कंसल्ट कर चुके हैं। संतोष चौहान, ये हमने डाला था कि बोथ पेरेंट शुड प्रैक्टिस और ओनली मदर शुड प्रैक्टिस, ये एक वीडियो था, वीडियो नंबर 927, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है, हेलो सर यू आर राइट बट इन इंडियन सोसाइटी एवरी लोड बर्डन इज ऑन वुमेन। बच्चे भी वुमेन संभाले और इन लॉज घर का काम सब वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यही सोच है आज भी इंडिया में, मेल डोमिनेंसी बहुत ज्यादा है। शी इज एब्सोल्युटली राइट। मैं सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं अपने हस्बैंड से पूछेंगे और वो अपनी मर्जी से कंसल्ट भी नहीं कर पाते,
और अगर वो कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ऐसे पैसे वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और कई लोगों की तो यही राय रहती है कि 3 साल का भी तो 4 साल का 5 साल अपने आप ठीक हो जाएगा। तो वो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें लेडीज़ को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर का सारा काम मैनेज करना है, फिर बच्चों को थेरेपी सेंटर्स ले जाना, उनके कामों को मैनेज करना, स्कूल से दूसरे बच्चे आते हैं उनको मैनेज करना, बिग बिग थिंग्स, हैट्स ऑफ टू यू लेडीज़। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, अपनी स्टैंड लेना शुरू करें, जैसा कि आजकल सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी बात तो सामने रखें, पोलाइटली बात रखें, क्योंकि कर तो कुछ भी नहीं सकते। अगर ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो घर खराब होते हैं। तो ये देखिए, बच्चा दोनों का ही है, अगर आपको फिक्र हो रही है उनको नहीं हो रही है तो क्या किया जा सकता है। तो ये तो फिक्र तो दोनों को करनी होगी, तभी जाकर के बात बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक स्टूडियो, इसके ऊपर भी बात, मुझे लगता है कि वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई है, अगले वीडियो में 2-3 जो सवाल है उनको ले लेंगे। तब तक आप इसी तरह से कमेंट करते रहिए, ज़्यादा कमेंट ज़्यादा वीडियोस। बाय बाय।